गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 हर जीव का मोल पढ़ने जा रहे हैं। यह बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, जीव का अपना अपना महत्व होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई चीज़ हमारे काम की नहीं आती है, काम में नहीं आती तो हम उसे फालतू या बेकार समझकर उसको नष्ट कर देते हैं। तो इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि संसार में छोटे से छोटा जीव जो प्राणी हैं वह भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पता नहीं कब हमें कहाँ उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो चलिए अब इस कहानी को मैं आपको एक सारांश रूप में सुना देती हूँ। कहानी के रूप में मैं आपको ये सुना देती हूँ, फिर हम चैप्टर रीडिंग करेंगे। एक समय की बात है, एक राजा थे। तो जो राजा थे उन्हें लगा कि यह खोज करनी चाहिए कि ऐसे संसार में कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, और यदि कोई ऐसी चीज़ है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। उसको क्या कर देना चाहिए, उस चीज़ को पूरी तरह, जो हमारे काम में नहीं आती है उसे पूरी तरह से हमें नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा ही सोचकर वो अपने सिपाहियों को भेजते हैं और खोजबीन करवाते हैं। और जब बहुत खोजबीन करवाते हैं तब उसके बाद पता चलता है कि संसार में 2 ही जीव ऐसे हैं जो बिल्कुल व्यर्थ के हैं, बिल्कुल बेकार हैं, जो किसी काम के नहीं हैं। और वो जीव कौन से हैं? एक तो जंगली मक्खी और मकड़ी। तो ये जो जीव हैं ये बिल्कुल काम के नहीं है, जो हमसे हमें कोई लाभ नहीं होता। जैसे कि मान लो हम गाय है, गाय को पालते हैं तो गाय से हम दूध प्राप्त करते हैं, मधुमक्खी से शहद मिलता है, भेड़ों से हमको ऊन मिलती है। तो हम देखते हैं कि सभी जानवरों से हमें कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता है। परंतु राजा ने सोचा ये मकड़ी और जो मक्खी है ये दोनों जीव जो है बिल्कुल व्यर्थ के हैं, बिल्कुल बेकार है, और इनको क्या करना चाहिए, संसार से ही नष्ट कर देना चाहिए। जब राजा ये सोच ही रहे थे तो उसी समय अचानक से क्या होता है, उनके राज्य पर दूसरे एक शक्तिशाली राजा जो होते हैं वो आक्रमण कर देते हैं। और जो वो राजा होता है बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, वीर होता है, और वो राजा को युद्ध में पराजित कर देता है। ऐसे तैसे राजा जो होते हैं वो अपनी जान बचाकर वहाँ से जंगल के अंदर जाते हैं, जंगल में भाग जाते हैं। और बहुत भागने के बाद जब वो थक जाते हैं तो क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे जाकर ये विश्राम करने लगते हैं। और बहुत थका हुआ होने के कारण राजा को नींद आ जाती है। तभी एक जंगली मक्खी आती है और राजा की नाक पर क्या करती है, तेज़ी से डंक मार देती है और राजा की नींद खुल जाती है। तब राजा को लगता है कि मैं जिस स्थान पे सो रहा हूँ ये स्थान मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। सामने ही एक गुफा होती है, वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर राजा जो होते हैं वो गुफा में जाते हैं और वहाँ विश्राम करने लगते हैं। राजा के जो सैनिक होते हैं वो राजा का पीछा करते हुए वहाँ तक आते हैं। अब राजा जिस गुफा में विश्राम कर रहे होते हैं उस गुफा में बहुत सारी मकड़ियाँ होती हैं। तभी एक मकड़ी जो होती है वो क्या करती है, गुफा के द्वार पर जाला होते है, जाला जानते हो ना, मकड़ी का वेब, जाला बुन देती है। अब राजा चुपचाप से वहाँ बैठा होता है। तभी थोड़ी देर में जो सैनिक है पीछा करते करते गुफा तक पहुँच जाते हैं। अब 2 सैनिक जो होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि राजा इस गुफा में नहीं हो सकते, क्योंकि यदि राजा इस गुफा में होते तो इस द्वार पर इतना बड़ा जाला नहीं होता। ये जो जाला है ये नष्ट, उनके प्रवेश करने से क्या होता, नष्ट हो जाता। इस जाले को देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है कि राजा यहाँ पर नहीं हैं। और ऐसे बात करते करते वो आगे बढ़ जाते हैं। राजा उन दोनों सिपाहियों की, सैनिकों की बात बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। तब राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचता है कि आज तक मैं इन 2 जो जीव हैं, मकड़ी और जंगली मक्खी, इनको व्यर्थ का ही समझता था, व्यर्थ जीव समझता था, और मैं इनको नष्ट करने पर तुला हुआ था। आज इन दोनों जीवों की वजह से ही क्या हुआ, मेरी जान बची है। तो जो बच्चों, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की बनाई हुई हर चीज़ का अपना
महत्व होता है, कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए ये हमें मालूम नहीं है। इसलिए हमें कभी भी किसी चीज़ को व्यर्थ का और बेकार का नहीं समझना चाहिए। आज मैंने आपको ये जो कहानी है ये एक्सप्लेन की है और आपको इसकी अब रीडिंग करनी है। तो चलिए अब हम इसकी रीडिंग भी कर लेते हैं। एक राजा था, उन्होंने आज्ञा दी कि संसार में इस बात की खोज की जाए कि कौन से जीव जंतुओं का उपयोग नहीं है। बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि संसार में 2 जीव, जंगली मक्खी और मकड़ी, बिल्कुल बेकार हैं। राजा ने सोचा क्यों न जंगली मक्खियों और मकड़ियों को खत्म कर दिया जाए। इसी बीच राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा की हार हुई और जान बचाने के लिए उन्हें राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। शत्रु के सैनिक उनका पीछा करने लगे। काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद राजा ने अपनी जान बचाई और थककर एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी एक जंगली मक्खी ने उनकी नाक पर डंक मारा, जिससे राजा की नींद खुल गई। उन्हें ख्याल आया कि खुले में ऐसे सोना सुरक्षित नहीं है और वे एक गुफा में जाकर छुपे। राजा की गुफा में जाने के बाद मकड़ियों ने गुफा के द्वार पर जाला बुन दिया। शत्रु के सैनिक उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढते हुए गुफा के नज़दीक पहुँचे। द्वार पर घना जाला देखकर आपस में कहने लगे, अरे चलो आगे, इस गुफा में राजा आया होता तो यह जाला नष्ट हो जाता। गुफा में छिपा बैठा राजा ये बातें सुन रहा था। शत्रु के सैनिक वहाँ से चले गए। उस समय राजा की समझ में यह बात आई कि कोई भी जीव या प्राणी या चीज़ बेकार नहीं है। अगर जंगली मक्खी और मकड़ी न होती तो उसकी जान न बच पाती। भगवान की बनाई दुनिया में हर चीज़